अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। और आज हमारा जो ये नया इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो नॉन ट्रेडिंग का चैप्टर है और इसकी कुछ वीडियोस पहले प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। आपको हम उसमें एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, दूसरा इसकी जो आई कार्ड्स हैं ऊपर आपकी वीडियो के इसमें आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी बटन दबाएं ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट के हमारा जो नॉन ट्रेडिंग है बीकॉम का, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आ चुकी है, 17 मिनट्स की वो वीडियो है। उसमें सारे टिप्स हमने बताए हैं कि ऑल इनकम जो हैं वो रिसीट साइड्स पर दी होती हैं, इग्नोरिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट। और पेमेंट साइड पर जो है वो हम एसेट्स को तलाश करते हैं। आपका जो पहला है बैलेंस वो बुक्स का है, तो बुक्स जो है ना ये आपके पास एसेट के तौर पर आएंगी और बैलेंस आखिरी जो होता है लास्ट जो कि पेमेंट साइड पर होगा ये आपका बैलेंस, इसको हम कैश लिखेंगे। ये बेसिकली कैश बुक का है मुतबादल जो हम इसको रिप्लेसमेंट में बनाया जाता है नॉन ट्रेडिंग में। ये हम सारी बातें कर चुके हैं। तो हम शॉर्टली इसको एक्सपेंडिचर्स को पुट करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक चीज़ बनाकर अभी इसमें देखनी है और दूसरी जो है वो बैलेंस शीट होगी जो हम इसको साथ यहाँ पर बनाएंगे। ये एक शॉर्ट फॉर्म में हम बैलेंस शीट बनाने लगे हैं जो कि यंग मैन्स के नाम से होगी। क्लब है और बैलेंस शीट है और ये उसकी लायबिलिटी साइड है और ये उसका जो है वो एसेट साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले जो कैश का बैलेंस है और जो बुक्स दी गई हैं पेमेंट साइड पर, वहाँ पर आपको क्रेडिट साइड पर दी गई हैं। तो एक तो आपने वो लिखनी है 6150 और दूसरा है 3165। ये कैश और बुक्स या जो एसेट्स हैं वो आपने अलग करने हैं। एक और एसेट है जिसका नाम इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपने यहाँ पर लिख लेना है 2000। अच्छा, मेरी ये कोशिश है कि आपको थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ लेके चले जाए। तो आप कोशिश करें, ट्राई करें कि ये एसेट्स वाली जो बैलेंस शीट है और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इनको एट द सेम टाइम स्टार्ट कर लें एक अलग पेज पर, ताकि आपका जो रेलेवेंट पॉइंट है वो आपको उसमें आता जाए। अच्छा, सबसे पहले जी अब एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो इसमें जो हमने एक ट्रिक थी हमारी वो ये थी कि हम इसको करेंगे जो कैपिटलाइज़ करना है एंट्रेंस फ़ी एंड डोनेशंस, तो वो हमारा जो है ना वो इसमें आ जाएंगे। तो आपके पास जो है ना वो कैपिटलाइज एंट्रेंस फ़ी एंड डोनेशंस जो हैं वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम इनको कैपिटलाइज़ कर देंगे। तो हमारा जो सबसे पहले आपने ये चीज़ें देखनी है जो बैलेंस शीट में, क्योंकि थोड़ी आइटम होती है ना तो उनको पहले देखना है। तो ये डोनेशन, और वैसे तो एंट्रेंस फ़ी हमारी इनकम है रेगुलर, ये लास्ट हमारी एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं सारी। लेकिन क्योंकि ये अब इसमें उसने कह दिया है कि ये हमारा जो भी अमाउंट है 650 की अमाउंट दी गई है और 60,000 की अमाउंट दी गई है, इनको हमने इसके अंदर लिख दिया है लायबिलिटी के तौर पर। अच्छा, स्पोर्ट्स का भी उसने कहा कि एंडिंग जो स्पोर्ट्स हैं, जो एंडिंग स्पोर्ट्स का सामान है वो आपके पास जो आइटम वाला हमने एक का पढ़ा था स्पोर्ट्स मटेरियल, वो भी इसका 4000 का हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हमने स्पोर्ट्स वैसे जो परचेज़ की थी वो की तो ज़्यादा की थी, वो हमने जितनी की भी की थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी जो है ना वो हमारा अब इसमें और तो एडजस्टमेंट्स भी नहीं है, तो हमने इसमें सिंपली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला यहाँ पे लिखना है। जो एक्सपेंडिचर्स हैं जितने भी पेमेंट साइड पर अब रह गई हैं बाकी बातें वो सारी आ जाएंगी। तो एडजस्टमेंट्स तो इसमें है नहीं इस क्वेश्चन में, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट्स वाले जो ट्रिक्स हैं वो भी आएंगे। तो 465 वो हो जाएगा। उसके अलावा फिर इसमें जो आपका न्यूज़पेपर है, ज़ाहिर है कि एक रेगुलर आपके पास आते हैं डे के हिसाब से, ये भी आपके आ गए। स्पोर्ट्स मटेरियल जो होगा इसको आइटम्स कहते हैं ना,
जो स्टॉक स्पोर्ट्स और ये चीज़ें होती हैं। तो ये आउट ऑफ 5000 आपके पास जो है ना वो एंडिंग उसने कहा कि ऑन हैंड है, तो आपका ये ऑन हैंड वाला यहाँ पे वहाँ चला गया 4000। तो एंडिंग जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो आपका माइनस हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो एक्सपेंडिचर में आपने यूज़ किया है वो कितना हो गया 1000। उस तरह से रिपेयर जो है वो 650 आ जाएगी, रिपेयर्स 650। एंड अच्छा, एक फ़र्नीचर की भी बात की है उसने, तो फ़र्नीचर अकाउंट जो है वो यहाँ पर हम बनाएंगे अलहदा से, क्योंकि फ़र्नीचर था आपके पास जो बैलेंस आया ना कैश का, या कैश लिखें या आपने जो ख़रीदा वो 1000 का था, लेकिन वो अगेन आपने सेल आउट भी कर दिया ना। दूसरी साइड पर लिखा हो सेल ऑफ फर्नीचर, वो 1000 की वैल्यू है बुक वैल्यू और 685 का दे दिया है। तो आपको हमारा पूरा फिक्स एसेट्स का जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन का, उसकी प्लेलिस्ट अलग से मौजूद है, वहाँ पर ये हम लॉस कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये 1000 जो होगा ये इसका बैलेंस करके हमें लॉस हुआ एक्चुअली। तो हमने वो लॉस जो है वो लेकर इसको एडजस्ट कर देना है। एसेट्स में अब स्पोर्ट्स में अपना फर्नीचर को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना डिफरेंस आ जाएगा 315। तो यहाँ पर लॉस ऑन फर्नीचर हम कर देंगे, ठीक है, कैपिटल लॉस ऑन फर्नीचर भी हो सकता है, ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें जो रिपेयर्स हैं वो हो चुकी हैं, सैलरीज़ हैं 1500 की, तो हमारा ये लास्ट इसका है एक्सपेंडिचर 1500 का, तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसमें जो इनकम्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी इनकम जो होती है ना वो सब्सक्रिप्शन की होती है। अब हमने उस साइड पर काम करना है। तो रिसीट्स जो हैं, छोटा सा असूल आप जहन में रखें कि जो ऑल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज इनकम, और उन इनकम्स के अलावा जो एक्सेप्ट दोज रिसीट्स विच आर टू बी कैपिटलाइज्ड, तो अब आपने कैपिटलाइज तो कर दी, तो बाकी जो रह गई हैं वो सारी उठा के आपने इसमें लिखनी है। तो बहुत एक अच्छा ट्रिक्स वाला लेक्चर जो है वो हमारा आई कार्ड में है, उसको आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है। तो आपने जो है वो सब्सक्रिप्शन दी, सब्सक्रिप्शन की कोई फ़िलहाल एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास एक वो है ओपनिंग एक क्वेश्चन है, तो इसमें 8565 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने इसके ऊपर लेना है। फिर इसी तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो भी हम लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कितना होगा 200, वो 200 होगा। तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जितनी भी रिसीट्स हैं वो सारी हम इनकम्स में लिख रहे हैं, एक्सेप्ट दोज के जो कैपिटलाइज हो गई हैं या लॉन्ग रन हो, फंड्स का आ जाए तो स्पेशलाइज्ड हो जाए, तो उनको भी हमने लिख दिया। फिर आ गया जी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, ठीक है जी। तो ये जो है ये हमारे पास बनेगा 465। इसी तरह से रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशन जो है वो भी हमारे पास आ गई, रिसीट्स हैं, तो इनको भी हमने 865 को यहाँ पर लिख लिया। और मिसलेनियस रिसीट्स जो हैं वो भी हैं, तो ये रिक्रिएशन वाली आ गई, और मिसलेनियस रिसीट्स आ गई, तो ये हमारी कितनी बनेगी 125। तो इसको हम यहाँ पर बैलेंस कर देंगे और डबल लाइन करेंगे, और इसका टोटल ज़रा बताइएगा कितना होगा जी। डेबिट साइड का भी टोटल और क्रेडिट साइड का भी टोटल, ठीक है। ये पहले आपने अलग करना है जी। जी 50-40, जिनके 5040 रुपये आपका डेबिट साइड आई। डेबिट साइड पे क्या है वाला एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, ठीक है। और इसी तरह से जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसमें चले गए 50, और दूसरे में क्या है 200 220, राइट जी। तो आपके इनकम्स कितनी हुई हैं, अखराजात आपके 50-5000 हैं और ये इनकम्स कितनी हुई हैं
10,220। तो कितना डिफरेंस आया? तो ये रफ में आप करेंगे 5,180, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो अब आपने जो अमाउंट बड़ी होती है ना अकाउंट में, ये भी होता है कि बैलेंसिंग के टाइम आपने ये 10,220 जो है ये इसमें लिखनी है, ठीक है। और यहाँ पर सरप्लस आपने लिख देना है 5180, ये तो आपका हो गया। फिर इस सरप्लस को आपने यहाँ पर सरप्लस के अंदर ऐड कर देना है। तो इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कैपिटल फ़ंड कैसे निकाला जाता है, तो वो भी आप इसमें यहाँ पर कर दें। तो कुछ कैपिटल फ़ंड जो है वो निकालने की ट्रिक, जो आसान तरीन ट्रिक है वो ये है कि आपने इसको स्टेप वाइज ज़रा देखना है कि आपने जब यहाँ पे एसेट्स लिख लिए ना, तो आपने टोटल एसेट्स में से ये सारी माइनस कर लेनी है। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ना वो ओपनिंग कैपिटल फ़ंड मौजूद रहेगा। कैपिटल फ़ंड जो है वो रिप्लेसमेंट होती है कैपिटल की, क्योंकि ये फ़ंड से बनती है ना नॉन ट्रेडिंग। तो हमारी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो उसमें सारी टर्म्स हमने डिस्कस कर दी हैं, उनको आप देखेंगे। तो इसका आप ज़रा टोटल कीजिएगा वो कितना आता है जी, और इसमें से माइनस कर दें ये वाले, क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ जो आपका आएगा ना वो बैलेंसिंग फ़िगर आप ले लेंगे, ठीक है। उसको आप फ़िलहाल बैलेंसिंग फ़िगर लेके आप ले लेंगे 3485, क्योंकि ये वही बैलेंस है जो आपका रिसीट्स एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस था, और तो कोई ओपनिंग डेट का कोई बैलेंस नहीं था ना। वैसे अगर ओपनिंग डेट पर कोई बैलेंस हो ना, ये नोट करना है आपने बात, तो उस सूरत में तमाम बैलेंसेस को आप टोटल करेंगे ऑन ओपनिंग डेट, तो फिर वो आपके पास कैपिटल फ़ंड आएगा। लेकिन अभी तो हमारे पास एक ही था और वो कैश था, और वही कैश जो ओपनिंग कैश था वही आपका एक कैश ही पड़ा हुआ था, और तो कोई था ही नहीं उसमें। तो वही आपका 3485 जो है 3485 आ गया। तो ये आपकी 59। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।